वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक स्वावलंबन की ओर। आज हमारे किसान बहुत सारे विधि को अपना करके और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के आज स्वावलंबन की ओर है, आत्मनिर्भरता की ओर है हमारे किसान भाइयों। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री नारायण सिंह नाग जी, संचालक मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका नाग साहब कार्यक्रम में। आपको भी। और चर्चा को आगे जारी रखें उससे पहले आइए एक फिल्म बना है उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे जारी रखेंगे। बना रहे हैं देश और दुनिया में अपनी नई पहचान। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक, पशुपालक और किसान। नेक विचारों का हो साथ और मेहनत पर विश्वास, वही करते हैं कायम आत्मनिर्भरता की राह पर एक नई मिसाल। विविध प्रकार की फसलें, फल, फूल, सब्जियों का उत्पादन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी किसान हो या अंबिकापुर क्षेत्र के किसान या फिर मध्य क्षेत्र, पूरी लगन और मेहनत से कृषि कार्य को दे रहे हैं अंजाम। साग सब्जियों और फलों की सफलतापूर्वक खेती करते हुए दूसरे प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान। हमारे राज्य की फल, सब्जियां, मिर्ची, अमरूद, बैगन और अन्य सब्जियों का इतना अधिक उत्पादन हो रहा है कि यहाँ से फल और सब्जियां दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से लगातार समृद्ध हो रहे हैं प्रदेश के मत्स्य पालक, पशुपालक और किसान भी। प्रदेश के मत्स्य पालक
अपनी सूझबूझ और शासन के सहयोग से अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। एक जमाना था जब मछली बीज दूसरे राज्यों से मंगाए जाते थे। आज स्थिति ये है कि हमारे प्रदेश से महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भी मत्स्य बीज और मछलियों का निर्यात हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं प्रदेश के मत्स्य पालक, पशुपालक और किसान। हो रहे समृद्ध सभी आत्मनिर्भरता की राह पर बन रही है प्रदेश की नई पहचान। मत्स्य पालक किसानों के लिए वरदान है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो लेकर आई है कई सौगातें। सन 2020 से शुरू की गई इस योजना को छत्तीसगढ़ के दूर दराज के मत्स्य पालक किसानों तक पहुंचाकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर छत्तीसगढ़ निरंतर बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बात हो सुदूर बस्तर क्षेत्र की, मत्स्य पालन नदी में हो या तालाबों में, या फिर खेत में तालाब निर्माण करवा के मछली पालन किया जाए, चाहे जैविक विधि हो या बायोफ्लॉक विधि, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयास रहा है कि गरीब से गरीब किसानों और मत्स्य पालकों तक माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जरूर पहुंचें और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाले किसानों के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और पहुंचा रही है मोदी जी की योजनाओं को उनके द्वार, और निभा रही है महती भूमिका मोदी जी के सपनों को साकार करने में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है। और नाग साहब इस विषय पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं। नाग साहब, सबसे पहले आप बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य में आज मछली पालन की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान देश है ये, और हमारे मछली पालन की दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी यहाँ का वातावरण है। और हमारे करीब करीब यहाँ पे 2,20,000 जो किसान हैं, मछुआरे किसान हैं, जो मछली पालन से जुड़े हैं, और 2 लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र में मछली पालन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश जो है मछली पालन के क्षेत्र में अग्रणी है, और आगे भी हम लोग इसको मत्स्य पालन के क्षेत्र में लाने का प्रयास विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात नाग साहब, बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हमारा ये प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वन संपदाओं से भरा हुआ ये हमारा प्रदेश है, तो आदिवासियों के विकास के लिए मछली पालन विभाग किस प्रकार से बेहतर कार्य कर रही है? कैसे आदिवासियों को आगे बढ़ा रही है? कैसे उसके जीवन स्तर को मछली पालन करके सुधारने में मछली पालन विभाग अग्रणी भूमिका निभा रही है? इसके बारे में भी आप बताएं। शासन की बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जिसमें मेन अभी जो चल रहा है भारत सरकार का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसके माध्यम से ST, SC, वुमेन्स और जनरल कैटेगरी के जो मछुआरे भाई हैं या मत्स्य पालक हैं या इससे जुड़ने चाहते हैं, उनके लिए अनुदान की प्रक्रिया है, प्रावधान रखा गया है, जिसमें ST, SC और वुमेन्स के लिए 60% लागत का और जनरल कैटेगरी के लिए 40% सब्सिडी का प्रोविजन कर रखा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम देखें तो एक तो मछली पालन, जहां मछली बच्चा पैदा करने से लेकर के उसको विक्रय तक के व्यवस्थाएं इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। जी जी, अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के हमारे कई ऐसे युवा किसान हैं जो आज बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर रहे हैं। कैसे कई हमारे ऐसे किसान हैं जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। जैसे आप योजना की बात बता रहे थे, तो उसके बारे में और बताएं। आप अभी कह रहे थे ST, SC और वुमेन्स महिलाओं को विशेष रूप से मदद करती है। जैसे हमारे कई किसान हैं जो अपने खेतों में तालाब बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी और जो मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में आप बताएं। जिसके पास भूमि है जी। वो तालाब बनाना चाहते हैं, उसके लिए योजना तो हमारे यहाँ है ही। इसके अलावा जो बेरोजगार युवक हैं, यदि वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत जो स्कीम हमारे यहाँ संचालित है, एक है मछली विक्रय का, ये बहुत ही अच्छा योजना है जी। तो ये बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, 4 व्हीलर, रेफ्रिजरेटर व्हीकल, ये सभी योजनाएं मछली विक्रय के लिए जी इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनागत निहित है जी। जिसमें जैसे बताया था पहले भी मैंने कि आदिवासी और हरिजन वर्ग के जो मछुआरे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 60% और सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40% देने का है। जैसे साइकिल, यदि वो साइकिल में यदि मछली विक्रय करने के लिए ले जाना चाहते हैं तो उसका हमारा यहाँ लागत जो है वो करीब 3,600 रुपये है, तो उसमें 60 और 40 का जो सब्सिडी पोर्शन है वो है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के लिए 70,000 का प्रोविज़न है, उसमें भी 60-40 का रेशियो इसमें लागू होगा। और 3 व्हीलर है 3 लाख का है, वैसे 4 व्हीलर का है 10 लाख का है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर व्हीकल है, उसमें भी 2 टाइप के हैं, एक 20 लाख का स्कीम है और एक है आपका 25 लाख वाला स्कीम। और एक स्कीम ऐसा भी है जिसमें आप दुकान भी खोल सकते हैं और 4 व्हीलर भी ले सकते हैं जी। और उसमें एक और भी है कि जिसमें आप दुकान भी उसका लाभ ले सकते हैं या 4 व्हीलर के माध्यम से आप जगह जगह मार्केटों में ले जाके अपनी मछली को बेच सकते हैं। इस प्रकार की योजनाएं बेरोजगारों के लिए, जिसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें मछली पालन कर सके, उनके लिए व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जैसे कोई मछली बीज तैयार करना चाहता है उसके लिए हैचरी का है, उसमें भी हैचरी में 25 लाख तक का प्रोविज़न है, इसमें भी आपका 12 लाख तक सब्सिडी का व्यवस्था प्रधानमंत्री स्कीम में रखा गया है। जी जी। कोई मत्स्य बीज संवर्धन कर मछली बीज तैयार करके, फिंगरलिंग तैयार करके अदर जो मत्स्य पालकों को बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अपने यहाँ 7 लाख का तालाब निर्माण की व्यवस्था निहित है। तालाब निर्माण में भी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के एक किसानों को हम तालाब बनाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो तालाब निर्माण की जो लागत है 7 लाख है और इनपुट जिसमें हम मछली बीज और चारा की व्यवस्था, साथ में दवाई की व्यवस्था, उसके लिए 4 लाख की व्यवस्था है। टोटल 11 लाख 1 हेक्टेयर के लिए है। यदि 2 हेक्टेयर बनाते हैं तो 22 लाख का इसमें प्रोविज़न रखा है और इसमें भी वही 60 और 40 का सब्सिडी की व्यवस्था रखा गया है। इसके अलावा जैसे किसान फीड मिल डाल करके व्यवस्थाएँ करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे यहाँ 30 लाख का एक व्यवस्था है। एक है 1 करोड़ का है, एक 2 करोड़ का है और एक है 6 करोड़ 50 लाख का भी हमारे फीड मिल स्थापित करके रोजगार का सुअवसर ले सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का है, आइस फैक्ट्री का है जी और बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसका लाभ चाहे वो मत्स्य पालक हों या फिर बेरोजगार युवक हों ये ले सकते। इसके अलावा भी एक हमारे यहाँ नया टेक्नोलॉजी आ गया है, RAS सिस्टम, जिसमें रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर कहते हैं। इसमें पानी को जहाँ पे पानी की कमी रहती है उन जगहों पे इसको लगाया जा सकता है और एक छोटे से एरिया में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। रिसर्कुलेटिव एक्वाकल्चर ये है कि जो पानी को उपयोग करके पुनः उसका शोधन करके उसको एक तरह से पालने योग्य किया जाता है। इसके अलावा एक बायोफ्लाक स्कीम आया है, इसमें भी वो मछली पालन की वो अग्रसर हैं लोग बाग जी। एक है पॉन्ड लाइनर, एक तालाब बनता है, तालाब में हम पॉलीथीन का लेयर बिछा करके उसमें एरेटर व्यवस्था करके मछली पालन का उपयोग करते हैं। इसमें भी तालाब निर्माण के लिए 10 लाख का है और इनपुट्स और मटेरियल के लिए 4 लाख की व्यवस्था, 14 लाख का एक व्यवस्था है जी। इस पॉन्ड लाइनर व्यवस्था। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक महत्वपूर्ण जो योजनाएं संचालित है केज कल्चर। क्या होता क्या है, बड़े बड़े रिजर्वायर में हम लोग अच्छे से मछली पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा रहता है तो हम उसमें फीड नहीं करा सकते, ना ही प्रॉपर वे पे हम लोग मत्स्य खेत कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम केज लगा कर, केज एक 6x4x4 मीटर का एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, फ्लोट करता रहता है, उसमें एक नेट डाल दिया जाता है और उस नेट में हम नेट के माध्यम से जो कल्चर किया जाता है जिसको हम केज कल्चर बोलते हैं, एक तरह का पिंजरा में की जाने वाली खेती जी। उसमें हम तिलापिया मछली है और पंगास मछली का हम लोग पालन कर रहे हैं। और इसके अलावा हम IMC में जैसे रोहू है, जयंती रोहू है, अमूल कार्प है,
उसके भी पालन जो बड़े स्ट्रक्चर हो रहा है केज का, जिसमें 20x20 जो साइज़ होता है, उसमें भी हम लोग IMC को बढ़ावा देने के लिए उसमें मछली पालन का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जी जी, बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब, नाग साहब आप बहुत अच्छा बात अभी बता रहे थे। खासकर जो बेरोजगार युवा है उसके लिए जो योजना है वो बहुत ही लाभकारी है, और इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। नाग साहब, आप एक बात ज़रूर बताएं कि जैसे क्लस्टर बेस्ड फिश फार्मिंग ये क्या है और कैसे आपने इस कठिन कार्य को किया, और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो है आज अग्रगणी राज्य के रूप में आगे आया है। इसका नाम, छत्तीसगढ़ का नाम आपने ऊंचा किया है। इस कठिन कार्य को आपने कैसे किया? क्लस्टर फार्मिंग एक है सामूहिक रूप से खेती करना। इसके लिए हम लोगों ने एक सर्वे कराया, जहाँ जहाँ पे लोग बाग मछली पालन से जुड़ते गए उनको उसी एरिया में हम लोग डायरेक्ट इंडिकेट किए कि इस एरिया में यदि आप करना चाहते हैं जी। और भारत सरकार का भी एक निर्देश था कि प्रधानमंत्री स्कीम में कि क्लस्टर फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करिए। क्लस्टर फार्मिंग में ज़्यादा प्रमोट करने का मतलब ये था कि एक ही जगह यदि वो मछली पालन करेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं मतलब ये था कि अलग से आपको फीड की ज़रूरत हो तो अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आप फीड बुलवा सकते हैं। मछली बीज की आवश्यकता पड़ी तो एक साथ आप मछली बीज बुलवा करके जो ट्रांसपोर्टिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लागत में एक तरह से कमी करना। चूँकि जो भी व्यवसाय किया जाता है उसमें एक लागत जो है महत्वपूर्ण रखता है। चूँकि यदि लागत हमारा कम रहेगा तो मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो क्लस्टर फार्मिंग में यही एक व्यवस्था के तहत किया गया है कि इसमें लागत जो होता है वो कम हो जाता है और जो मुनाफा मिलता है वो ठीक से, क्योंकि उसमें सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं तो सभी चीज़ सामूहिक रूप से करेंगे तो उसके निश्चित रूप से लागत में कमी आएगी। तो एक उसको दृष्टि रखते हुए हम लोगों ने खास करके कांकेर जो क्षेत्र है, और वो चूँकि बंग बंधुओं का क्षेत्र है और वो लोग पहले से भी इस क्षेत्र में माहिर थे और उस क्षेत्र में हम लोगों ने डेवलप किया है। उसको प्रदेश के लोग देख करके अन्य जो हमारे ज़िले हैं जैसे बेमेतरा है, बलौदाबाजार है, इसके अलावा इधर महासमुंद है, तो इन क्षेत्रों में भी लोग आगे आते रहे और हम लोगों ने क्लस्टर फार्मिंग के लिए ज़्यादा इन लोगों को प्रोत्साहित किया है। बहुत बढ़िया। नाग साहब, एक बात और बताएं, हमारे जो युवा किसान हैं ऐसे कौन सा आधुनिक पद्धति है जिसको अपनाकर हमारे युवा किसान या जो हमारे बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी को छोड़कर अब खेती कर रहे हैं, खेती में आगे आ रहे हैं, मछली पालन के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, ऐसे कौन सा पद्धति अपनाएं ताकि वो स्वावलंबन की ओर हों, स्वावलंबी हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हमारे यहाँ जो छोटे एरिया में, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक तो बायोफलक, दूसरा है पॉन्ड लाइनर, तीसरा है केज, चौथा है आपका RAS सिस्टम। इस योजना का लाभ हमारे निश्चित रूप से जो मत्स्य पालक है जिसके पास लैंड की कमी है, उन लैंड की कमी के कारण तो बड़े बड़े तालाब बनाना संभव नहीं है, तो ये छोटे एरिया में भी अच्छे से इस योजना का लाभ लेकर के कर सकते हैं। पॉन्ड लाइनर पहले उन्हें बताया था, इसमें 60 और 40 का जो सब्सिडी प्रोविज़न है, और पॉन्ड लाइनर एक अच्छा व्यवसाय के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में लोग बाग इसमें आ भी रहे हैं। तो मैं ज़्यादा करके पॉन्ड लाइनर पे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को भी और जो मत्स्य पालक जो इच्छा रखते हैं उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि इस माध्यम से कि पॉन्ड लाइनर अधिक से अधिक करें और ताकि हमारा मछली उत्पादन बढ़ेगा भी। वो एक सिस्टम है, एक साधारण सा वो जो आपका 30x50 मीटर में गड्ढा खोदा जाता है और उसमें एक पॉलीथीन का लेयर बिछाया जाता था जो 500 mm से कम हो, चूँकि ड्यूरेबल भी जरूरी है, और उसमें हम लोग एरेटर की व्यवस्था करते हैं ताकि पानी में एयरसन होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मछली को हम संचयन कर मछली पालन कर सकें। तो एक अच्छा माध्यम है पॉन्ड लाइनर का। दूसरा RAS और बायोफ्लॉक में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम तो है ही, उसके लिए एक्सपर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पॉन्ड लाइनर है उसमें आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा केस कल्चर ही है और हमारे यहाँ बड़े बड़े रिजर्वायर हैं। इसके अलावा भी यहाँ छत्तीसगढ़ शासन ने एक प्रोविज़न कर रखा है, भारत सरकार का ये है कि जो 1000 हेक्टेयर सुपर वाटर बॉडीज़ है उसमें भी केज लगना है
वो भी 1% पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ने एक ये व्यवस्था कर रखा है 2014 के आसपास से कि जो 200 हेक्टेयर से ऊपर वाटर बॉडी है और जहाँ पे है जो बड़ा बड़े बांध हैं, जो जहाँ पे 25 से ऊपर फीट से ऊपर जहाँ पानी है वहाँ पे आसानी से केज लगा करके मछली पालन कर सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ करीब 36 जलाशय हैं, तो और करीब 4 हमारे खदान हैं जिसमें करीब हमारा 550,000 केज लगे हुए हैं और मछली पालन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो बांगो एरिया है उस एरिया में, चूँकि वह उसका 11,000 करीब वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे करीब 2,000 करीब केज लगे हुए हैं और संभावना और भी है, वहाँ पे हम लोग बढ़ा सकते हैं केज की स्थापना करके कल्चर को। अभी तो प्रदेश शासन ने भी एक अभी विधानसभा में बातें आई कि एक्वा कल्चर टूरिज्म को डेवलप देने के लिए, पर्यटन को डेवलप करने के लिए मछली पालन को उसको जोड़ा गया है। तो एक एक्वा फार्म में भी हमारा बांगो सतरेंगा में बनने जा रहा है, तो आने वाले समय में वो भी देखने को मिलेगा। जी नाग साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं केज कल्चर हो, पॉन्ड लाइनर हो, बायोफ्लॉक हो, जो आधुनिक विधि है, जब ये किसान करना चाहें तो इसके लिए जब प्रशिक्षित हो जाएं तो ज़्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है क्या कि उनको प्रशिक्षण देते हैं आप लोग? कहाँ प्रशिक्षण वो ले सकता है, इसके बारे में भी बताएं। हाँ, निश्चित रूप से किसी योजना को लाभ लेना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे राज्य शासन की ओर से भी केंद्र शासन की ओर से प्रशिक्षण का आयोजन होता है। एक तो राज्य शासन की ओर से 10 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, वो प्रत्येक जिले में जहाँ पे हमारे फार्म हैं, जहाँ पे हम लोग का मत्स्य बीज उत्पादन का काम होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोविज़न करते हैं, जिसमें हम लोग मछली बीज पैदा कैसा करते हैं और कौन कौन सी मछलियाँ को पालना चाहिए और उसका प्राकृतिक भोजन क्या है, फीड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाता है ताकि लोग उस पालन को अधिक से अधिक अच्छे ढंग से कर सके और मुनाफा मिल सके। इसके अलावा केंद्र की भी शासन है, केंद्र शासन की भी योजनाएं हैं जिसमें 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा फिर राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण का भी यहाँ व्यवस्था है ताकि अन्य राज्यों में जो आधुनिक तकनीक से जो मछली पालन कर रहे हैं उसको भी दिखाने के लिए हमारे किसानों को बाहर भेजा जाता है। और बाहर से किसान भी हमारे देश, हमारे राज्य प्रदेश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको देखने इस योजना का लाभ लेते हुए आते हैं। जी, तो प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना तो कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता, लेकिन प्रशिक्षण जरूरी है। जी, और इसके अलावा भी हमारे जो भारत सरकार के मंत्रालय स्तर से भी अलग अलग जगहों पे वर्कशॉप का भी अभी आज ही हमको एक पत्र भी मिला है जो तमिलनाडु में जो कलर्ड फिश है उस पे एक कैसा अच्छा हो सकता है उसके लिए 7 अभी मार्च को वर्कशॉप रखा है। तो हमारे यहाँ से भी प्रदेश किसान और हमारे अधिकारी वर्ग भी जा रहे हैं। जी जी जी, नहीं ये बहुत बड़ी बात, और बिना प्रशिक्षण के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप नाग साहब बहुत कम समय में हमारे किसानों को किस प्रकार से वो और स्वावलंबी हों, कैसे वो आत्मनिर्भर हों, इस विषय पर आपने जानकारी दिया कि बायोफ्लॉक विधि हो, पॉन्ड लाइनर हो और चाहे केज मछली पालन हो, इस पर आपने विस्तृत चर्चा किया, जानकारी दिया। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे और आप भी इससे सीखे हैं, इससे आप लाभान्वित होंगे ऐसा हम आशा करते हैं। आप भी मछली पालन करिए और आत्मनिर्भर होइए, स्वावलंबी होइए। बस आज इतना ही, फिर नए जानकारी लेकर के आपके सामने होंगे उपस्थित। दीजिए विदा, नमस्कार।